हरिओम सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम संस्कृत की अगली कक्षा रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। आज का जो हमारा विषय है वो है द्वितीय पाठ मूर्खाणाम उपदेशः न कर्तव्यः। मूर्खाणाम उपदेशः न कर्तव्य इस पंक्ति का अर्थ है कि जो मूर्ख लोग होते हैं, बेवकूफ़ लोग होते हैं, उनको कभी उपदेश नहीं देना चाहिए। क्यों नहीं देना चाहिए, क्या उसके पीछे कारण है, वो इस पाठ में हमें पढ़ने को मिलेगा। ये पाठ एक कथा है जिसमें पक्षियों और बंदरों के बीच की कथा है कि उनके बीच में ऐसा क्या होता है जिस वजह से ये कहा गया कि मूर्खों को उपदेश नहीं देना चाहिए। देखिए, नर्मदा तीरे विशालः वृक्षः अस्ति। नर्मदा नदी का नाम है, तीरे यानी उसके किनारे पर। नर्मदा नदी के किनारे पर एक बहुत ही विशाल, बहुत ही बड़ा वृक्ष था या वृक्ष है। तस्य कोटरे विविधाः खगाः सुखेन निवसन्ति। उसमें जो कोटर थे, उनके कोटर में, किसके कोटर में, उस विशाल वृक्ष के कोटर में बहुत सारे पक्षी सुख से रहते थे। एक बार गगने मेघाः आगच्छन्ति गर्जन्ति वर्षन्ति च। एक बार क्या होता है, वर्षा ऋतु का समय होगा तो आकाश में बहुत सारे मेघ आते हैं और वो खूब गरजते हैं और बरसते हैं। पर्जन्य पीड़िताः वानराः तस्य वृक्षस्य तलम आश्रयार्थम आगच्छन्ति। पर्जन्य पीड़िता मतलब बरसात से पीड़ित, पर्जन्य यानी बारिश। तो बारिश से जो पीड़ित बंदर थे वो बंदर तस्य वृक्षस्य उस बड़े वृक्ष के तल में यानी नीचे आश्रय के लिए आते हैं। वो जितने भी बंदर थे उस जंगल के आसपास में या नर्मदा के आसपास में, वो सब देखते हैं कि भाई सबसे बड़ा वृक्ष यही है, तो उसके नीचे आकर के वो आश्रय लेना चाहते हैं, वहाँ आश्रय के लिए आ जाते हैं। खगाः वानरान पश्यन्ति। सारे पक्षी बंदरों को देखते हैं। एकः खगः वदति, एक पक्षी उसमें से बोलता है, वानराः उष्णकाले पर्जन्य निवारणार्थम गृहं किमर्थम न कुर्वन्ति। के बंदरों, उष्णकाले मतलब गर्मी के समय में ही बरसात के निवारण के लिए, बरसात से बचने के लिए तुम घर क्यों नहीं बनाते हो। खगाः तृणैः कोटरानि रचयन्ति परं वानराः केवलं क्रीडन्ति परस्परम कलहं कुर्वन्ति कालस्य अपव्ययं कुर्वन्ति च। कि देखो, हम पक्षी हैं, हमारे पास हाथ नहीं है, सिर्फ चोंच है, पैर है, पंख है, फिर भी हम छोटी छोटी घास के टुकड़े, तृणैः मतलब घास के टुकड़ों से जो है कोटर बनाते हैं, मतलब हमारा घोंसला बनाते हैं। हमारे रहने की हमें जगह, हमें हमारा जो जैसा आवास चाहिए, जो व्यवस्था होनी चाहिए, वो सब हम उसमें करते हैं। लेकिन बंदर क्या करते हैं, केवल क्रीडंती, सिर्फ इधर उधर खेलते रहते हैं, आपस में लड़ते हैं और अपने समय की बर्बादी करते, समय का अपव्यय करते हैं। कालस्य अपव्ययम कुर्वन्ति। तो भाई तुम भी घर क्यों नहीं बना लेते कि भाई बरसात में तुम्हें इधर उधर आश्रय ना लेना पड़े। तो बंदर बोलते हैं, वानराः निश्चयेन मूर्खा से, बंदर जो है वो निश्चित ही मूर्ख थे। ठीक है। आलस्यम दुःखस्य कारणम, आलस्य उनके दुख का कारण था। उद्योगेन सर्वे सुखम लभन्ते, सिर्फ उद्योग से ही सभी प्रकार का सुख प्राप्त होता है। ये सब बात कौन बोल रहा है, वो पक्षी बोल रहा है बंदरों को कि तुम बंदर जो है निश्चित ही मूर्ख हो, आलस्य ही तुम्हारे दुख का कारण है और परिश्रम से ही सारा सुख प्राप्त होता है जो कि तुम कभी करना नहीं चाहते। तब खगस्य उपदेशेन वानराः क्रुध्यन्ति वदन्ति च। अब वो जो पक्षी था, उस पक्षी ने उपदेश दिया, तो उस पक्षी के उपदेश से सारे बंदर क्या करते हैं, क्रुद्ध हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं। वदन्ति च, और बोलते हैं, किमर्थम खगः व्यर्थम उपदिशति पीड़ाम करोति च। बोले, हे पक्षी, क्यों तुम जो है व्यर्थ में हमें उपदेश दे रहे हो और हमें जो है जले पे नमक छिड़क रहे हो, क्यों हमें पीड़ा पहुंचा रहे हो, परेशान क्यों कर रहे हो। तथापि फिर भी, इतना बोल जैसे वो बंदर ऐसा बोलता है, फिर भी पक्षी जो है सुनता नहीं है, पुनः पुनः उपदिशति, बार बार उसको उपदेश देने लगता है। तेन वानराः अत्यंतम क्रुद्धाः भवन्ति, बंदर जो है बहुत क्रोधित हो जाते हैं। वृक्षम आरोहन्ति, पेड़ पे चढ़ते हैं। खगानाम कोटराणि विनाशयन्ति, और उनके जो कोटर थे, घोंसले थे, उन सारे घोंसलों को तोड़ फोड़ के फेंक देते हैं नीचे, उनको नष्ट कर देते हैं। खगाः केवलम आक्रोशम कुर्वन्ति, सिर्फ अब जो है पक्षी है वो बंदरों का क्या कर सकते हैं, सिर्फ आक्रोश करके बैठे रहते हैं, गुस्सा करके बैठे रहते हैं। विनाशम च गच्छन्ति, और उनके सारे पक्षियों के जो घोंसले थे, जो उन्होंने बनाए थे,
घोंसलों में अंडे भी रहे होंगे, बच्चे भी होंगे, सबको जो है उठा उठा के तोड़ तोड़ के नीचे फेंक देते हैं। तस्मात् सज्जनाः कथयन्ति, इसलिए सज्जन लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ये मूर्खान उपदिशन्ति ते विनाशम गच्छन्ति, जो मूर्खों को उपदेश देते हैं वो निश्चित ही विनाश को प्राप्त होते हैं। इसलिए उपदेश भी उसी को देना चाहिए जो उस उपदेश के योग्य हो, जो उसको समझ सके। ठीक है, हर किसी को उपदेश नहीं देना चाहिए, वो अपना शत्रु बन सकता है। अब यहाँ पे पक्षियों ने बंदरों को गलत कुछ नहीं बोला, सही बोला कि भाई तुम चाहो अगर तो गर्मी के समय में तुम अपने रहने की व्यवस्था कर सकते हो। तुम्हारे पास हाथ पैर है, तुम कुछ ना कुछ अच्छी रचना कर सकते हो। बरसात में तुम्हें इधर उधर भागना नहीं पड़ेगा, परेशान नहीं होना पड़ेगा। भाई हम पक्षी होकर के भी जब घोंसला बनाते हैं तो तुम हमसे बड़े हो, बंदर हो, ठीक है, उनसे ज़्यादा दिमाग है तुम्हारे अंदर, फिर तुम भी कुछ ना कुछ अच्छी रचना कर सकते हो। लेकिन नहीं, वो बात उनको बुरी लग गई तो उन्होंने खुद के पास तो घर था ही नहीं, पक्षियों का भी घर खराब कर दिया। आगे देखिए, यहाँ पर ये 7 प्रकार के प्रश्न लिखे हुए हैं। ये PDF मैंने आपको ग्रुप में भेजी है। नर्मदा तीरे कः अस्ति, नर्मदा तीरे वृक्षः अस्ति। नर्मदा के तीर पर, नर्मदा के किनारे पर क्या है, नर्मदा के किनारे पर वृक्ष है। वृक्षः कुत्र अस्ति, वृक्ष नर्मदा तीरे अस्ति। वृक्ष कहाँ है, नर्मदा के तीर पर। नर्मदा के तीर पर विशाल वृक्ष, विशालः कः अस्ति, नर्मदा के तीर पर बड़ा सा क्या है, तो बोले बड़ा सा वृक्ष है। नर्मदा तीरे विशालः वृक्षः अस्ति। तस्य कोटरे के निवसन्ति, उसके कोटर में कौन रहता है, तो विविधाः खगाः निवसन्ति। विविधाः खगाः कुत्र निवसन्ति, विविधाः खगाः तस्य कोटरे निवसन्ति। विविधाः के सन्ति, विविधाः खगाः सन्ति। कोटरे सुखेन के निवसन्ति, कोटरे सुखेन विविधाः खगाः निवसन्ति। तो इस प्रकार के प्रश्न इस कथा से पूछे जा सकते हैं, ये उन्होंने एग्जाम्पल बताया। आगे देखिए हमारा तृतीय पाठ, तीसरा पाठ, लोभः नाशस्य कारणम। लोभ का मतलब होता है लालच। लालच जो है वो नाश का कारण है। जहाँ लोभ होता है वहाँ पे नाश अवश्य होता है। कैसे होता है देखिए, दंडकारण्य कर्पूर तिलकः नाम गजः वसति। दंडकारण्य में, दंडक नाम का एक जंगल है हमारे भारत में, तो उस दंडकारण्य में कर्पूर तिलक नाम का एक हाथी रहता है। एक बार शृगालाः तम गजम पश्यन्ति चिंतयन्ति च। शृगाल यानी सियार। एक बार जो है बहुत सारे सियारों का एक झुंड था, वो उस हाथी को देखते हैं और सोचते हैं क्या, यदि अयम गजः म्रियते तदा अनेक मास पर्यंतम पर्याप्तम भोजनम भवति। अगर ये हाथी मर जाए, यदि अयम गजः म्रियते, अगर ये हाथी मर जाए तो कई महीनों तक हमें पर्याप्त भोजन मिल जाएगा, हमारे भोजन की पर्याप्त व्यवस्था हो जाएगी, हमें भटकना नहीं पड़ेगा। क्योंकि हाथी बहुत बड़ा था वो, और वो सियारों का जो झुंड होता है उसमें ज़्यादा 5-10 सियार रोज़ का मिल करके भी कितना खा लेंगे, तो कम से कम 2-3 महीने की व्यवस्था उनकी हो जाएगी खाने की। तब एकः वृद्धः शृगालः प्रतिज्ञां करोति। एक बूढ़ा सियार प्रतिज्ञा करता है, अहम गजस्य मरणम साधयामि, मैं इस गज के मरण का साधन तैयार करूँगा। मतलब ये गज, ये हाथी ये मरे, ऐसी मैं पूरी व्यवस्था करूँगा। तदनंतरम, उसके बाद, सह धूर्तः शृगालः तम गजम गच्छति। फिर वो धूर्त शृगाल जो था, सियार जो था, वो हाथी के पास जाता है। साष्टांग पातम प्रणामम करोति, साष्टांग प्रणाम करता है, मतलब उसको प्रणाम करता है, बिल्कुल लेट करके प्रणाम करता है साष्टांग, और बोलता है, वदति च देव अरण्ये पशूनाम राजा नास्ति। इस जंगल में पशुओं का राजा नहीं है। सर्वे राजगुणाः त्वाम भूषयन्ति, सभी जो है राजगुण के रूप में तुम्हें स्वीकार करते हैं, तुम्हारा अलंकार करना चाहते हैं। मतलब तुम्हें राजा, तुम्हारे अंदर जो है राजा के जो गुण हैं वो देखते हैं। तस्मात् सर्वे वनवासिनः पशवः त्वाम राजानं कर्तुम इच्छन्ति। तुम्हारे अंदर सभी राजा के गुण विद्यमान है, इसलिए सभी वनवासी पशु जो हैं वो सभी राजानं कर्तुम इच्छन्ति, तुम्हें राजा बनाना चाहते हैं। शुभ वेला अधुना एव वर्तते, आज ही जो है ये शुभ वेला है। तस्मात् त्वाम अहम सत्वरम नयामि, इसलिए मैं तुम्हें यथाशीघ्र लेकर के चलता हूँ। तेन शुभ वेला न विचलति इति,
ताकि ये जो शुभ समय है ये चला ना जाए। राज्य लोभेन गजः आकृष्टः भवति, वही उसको राजा बनना था, राजा बनने के लोभ में वो हाथी जो है वो आकृष्ट हो जाता है। वो राजा क्या, वो हाथी क्या है, उसको लोभ आ जाता है कि भाई मैं राजा बनूंगा, ऐसे लोभ से वो आकृष्ट हो जाता है। शृगालः अग्रे गच्छति, सियार आगे जाता है, गजः तम अनुसरति, और हाथी उसका अनुसरण करता है। वो देखना चाहता है भाई कहाँ सारे जो है जानवर लोग जो है इकट्ठे हुए हैं कि मुझे राजा बनाएंगे। शृगालः धावति, पहले शृगाल चलता है, हाथी उसके पीछे पीछे चलता है। शृगाल दौड़ता है, गजः अपि अनुधावति, हाथी भी उसके पीछे पीछे दौड़ते दौड़ते जाता है। अग्रे महापंकः वर्तते, महापंक यानी दलदल, जो कीचड़ होता है ना जिसमें आदमी धंस जाता है वो, तो अग्रे महापंकः वर्तते, आगे कीचड़ है, दलदल है, ये उस हाथी को पता नहीं होता लेकिन सियार को पता होता है। परम लोभेन आकृष्टः गजः महापंकम न पश्यति, तो लोभ से जो आकृष्ट है वो हाथी, वो उसकी दलदल को नहीं देखता है। तत्क्षणे एव सह तस्मिन् महापंके निपतति, सियार तो आगे दौड़ते दौड़ते चले जाता है, जाकर के वो एक छलांग में पूरा का पूरा महापंख जो है, दलदल जो है लांग लेता है, लेकिन हाथी इतनी लंबी छलांग नहीं लगा सकता और उसको दिखता भी नहीं है कि आगे इतनी बड़ी दलदल है, वो सीधे जाकर के उस दलदल में गिर जाता है। शृगालः हसति, और सियार उसको देखकर हंसने लगता है कि भाई ये यहाँ पे गिर गया, अब जो है क्या होगा, ये मर जाएगा। थोड़े समय बाद वो उसके अंदर दलदल में फंस के गजः म्रियते, मर जाता है। सर्वे शृगालाः आनंदन्ति तम गजम खादन्ति च, और उस सभी सियार उस गजे का, सभी सियार हाथी के मरने का आनंद मनाते हैं और उसको खा जाते हैं। इससे क्या सिद्ध होता है, लोभः नाशस्य कारणम, कि लोभ जो है वही नाश का कारण होता है। इसमें भी देखिए इस प्रकार के प्रश्न इसमें दिए हुए हैं। अरण्य कहाँ वसति, जंगल में कौन रहता है। अरण्य से नाम किम, जंगल का नाम क्या है। तस्य गजस्य किम नाम, हाथी का क्या नाम है। कर्पूर तिलक किसका नाम है। कर्पूर तिलक राजा जो गज था, हाथी था, वो कहाँ रहता था, ठीक है, वो एक बार किसको देखता है। तो इस प्रकार के प्रश्न इसमें दिए हैं। अगला पाठ देखिए, चतुर्थ पाठ, ये अपना अंतिम पाठ है, आज अपन इतना ही पढ़ेंगे। ये तीनों पाठ एक ही दिन में इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि इन तीनों पाठों से रिलेटेड जो ग्रामर हमें पढ़नी है, अगली कक्षा में मैं वो ग्रामर पढ़ाऊँगा। ग्रामर मतलब हमें संस्कृत में वाक्य कैसे बनाएं, ये वाक्य बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें आवश्यक है वो इस पाठ में सिखाई गई है। तो अब अपन वो देखेंगे। पहले ये पाठ पढ़ लेते हैं, अगली कक्षा में हम ग्रामर पढ़ेंगे। स्तुति प्रिय काकः, ठीक है, स्तुति प्रिय मतलब अपनी बढ़ाई सुनने वाला, अपनी वाहवाही सुनने वाला कौआ। काकः कौआ, आपने वैसे लोमड़ी और कौवे की कहानी सुनी होगी, वही कहानी ये संस्कृत में है। एकदा कश्चित काकः मांस खंडम लभते, एक बार कोई कौआ मांस का टुकड़ा प्राप्त कर लेता है, कहीं से उसको मांस का टुकड़ा मिल जाता है। सह वह कौन, वह कौआ, तम मुखे धारयति तुंग वृक्षस्य शाखायाम उपविशति च, वो उस मांस के टुकड़े को मुंह में पकड़ता है और पेड़, ऊंचे पेड़ की शाखा पर जाकर के बैठ जाता है। तुंग वृक्ष यानी ऊंचा पेड़, बहुत बड़ा पेड़, उसकी ऊपर वाली शाखा पर जाकर के बैठ जाता है। कश्चित धूर्तः जम्बूकः तम पश्यति, जम्बूका यानी लोमड़ी, तो एक धूर्त यानी चालाक लोमड़ी उसको देखती है, किसको, उस कौवे को। चिंतयति च, और सोचती है। काक मुखे यत् मांसखंडम वर्तते तद अहम कथम लभे, कि इस कौवे के मुंह में जो मांस का टुकड़ा है वो मुझे कैसे मिले, ऐसा वो सोचती है। एवं करो, मैं ऐसा मैं कुछ करती हूँ इसके लिए कि ये मांस का टुकड़ा मुझे मिल जाए। अहम तम स्तौमी, मैं उसकी स्तुति करती, उसकी बढ़ाई करूँगी, उसकी बहुत प्रशंसा करूँगी, ऐसा वो लोमड़ी सोचती है। तदनंतरम सह शृगालः वृक्षस्य तलम आगच्छति, वृक्षस्य तलम गच्छति, फिर क्या करती है वो लोमड़ी, उस वृक्ष के तल में, वृक्ष के नीचे जाती है। काकम पश्यति, कौवे को देखती है। वदति च, और बोलती है, क्या बोलती है, मित्र काक, है मेरे मित्र कौवे, अहम सत्यम वदामि, मैं सही बोल रही हूँ। क्या बोल रही है सही, यत् त्वम अतीव सुंदरः, सी के बहुत, तुम जो है बहुत सुंदर हो।
तव सदृशम अन्यम खगम न अहम पश्यामि। तुम्हारे जैसा कोई दूसरा पक्षी मैंने देखा ही नहीं है। पश्यामि तव रमणीयान पक्षान, और तुम्हारे जो सुंदर सुंदर रमणीय पंख है मैं उनको भी देखती हूँ। अवलोकयामि तव रुचिराम श्यामलाम कांतिम, और तुम्हारी जो श्यामल कांति है, यानी तुम्हारा जो ये मनोहर काला रंग है, मैं उसका भी अवलोकन करती हूँ। अनुभवामि तव अवयवानाम सुकुमारताम, तुम्हारे अवयवों, तुम्हारे शरीर के विभिन्न अंगों की सुकुमारता कोमलता को भी अनुभव करती हूँ। तव निपुणम नृत्यसी त्वम निपुणम नृत्यसी, तुम बहुत सुंदर बहुत निपुण नृत्य करते हो। त्वम मधुरम गायसी, तुम बहुत सुंदर गाते हो। जानामि तव औदार्यम, और तुम्हारी उदारता को भी मैं जानती हूँ। त्वम मम इच्छाम निश्चयेन पूरयसि इति अहम मन्ये, तुम मेरी एक इच्छा अवश्य पूरी करोगे, ऐसा मेरा मानना है। तव गानम शृणोमि धन्यः च भवामि इति अहम इच्छामि, मैं तुम्हारा गाना सुनकर धन्य होना चाहती हूँ, ऐसी मेरी इच्छा है। काकः स्तुतिं शृणोति गर्विष्ठः च भवति, कौवा अपनी स्तुति अपनी प्रशंसा को सुनता है और गर्विष्ठ हो जाता है, उसको बहुत अहंकार हो जाता है स्वयं के ऊपर। जम्बूकः जम्बूकस्य कपटम सह न जानाति, और वो अपने अहंकार में उस लोमड़ी के कपट को वो नहीं पहचान पाता, नहीं जान पाता। यदा सह गानम आरभते, जब वो गाना शुरू करता है, तदा मांसखंडः तरुतले पतति, तो जो मांस का टुकड़ा था वो तरुतले पेड़ के नीचे वाले तल पर आकर के गिर जाता है। जम्बूकः तद गृह्णाति दूरम पलायते च, अब वो लोमड़ी जो है उसको उठाती है, ग्रहण करती है और भाग जाती है। काकः केवलम पुनः कर्कशम आरटति, कौवा केवल काँव 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 अपना कर्कश रटन करता रहता है, क्योंकि वो जाकर के जम्बूक से दोबारा तो अपना मांस का टुकड़ा ला नहीं सकता। तात्पर्य क्या है? खोट्या स्तुति मुड़े हरलून जाऊ नए, ठीक है, अपनी किसी की जो खोटी झूठी स्तुति से किसी के छल में हमें नहीं आना चाहिए, ये हमें इस कहानी से सीखने को मिलता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आज हमने 3 कथाएं देखी। अब इन तीनों कथाओं में हमें व्याकरण की दृष्टि से क्या सीखना चाहिए, ये मैं अगली कक्षा में आपको, इसमें जो व्याकरण था, वाक्य कैसे बनाना, ये मैं आपको अगली कक्षा में बताऊंगा।